हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फिज़िक्स का 12th क्लास के बच्चों के लिए, जो भी अभी एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनके लिए ये जो आज का सेशन रहेगा बहुत ही काम का रहेगा। हम आज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें जो 2 लॉज आते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं प्लीज़ उनको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही काम के काफ़ी हेल्प मिलेगी और बहुत कम टाइम में आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है। जैसे कि आपने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती थी कि चार्ज आते थे, फिर वो उसके सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस में टेस्ट चार्ज एक और आगे फील्ड बनाता था। ऐसे करते 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 वो प्रोसेस चलता था। मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा ही होता है, बट मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इसके अंदर फील्ड बनती कैसी है। देखिए, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था 10th क्लास में, जिसमें हम क्या करते थे कि नीडल और मैग्नेट का कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे और एक हम करंट कैरिंग जो वायर होती थी, ठीक है, उसके अंदर उसको रखते थे। तो हम देखते थे कि वो डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब कि डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब कि वो फील्ड बना रहा है। तो उसी चीज़ से हमारी क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को समझना चाहें तो कैसे बनती है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनती है करंट कैरिंग एक कंडक्टर से, ठीक है, जिसके अंदर हम आपके मैग्नेट को रखते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में आता है और वो एक नई फील्ड को बनाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर in which its magnetic effect can be is called magnetic field, कि उसके इन्फ्लुएंस में आती है, उसमें फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, फिर वो क्या करती है, आगे फील्ड को बनाती है। तो अब हमारे पास में ये तो चल गया पता कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। मैग्नेटिक फील्ड आप यही समझिए कि जो मैग्नेटिक है। देखिए, सिंपल से अगर मैं बात बताऊँ, सिंपल सा मतलब जितना भी है, आपने मैग्नेट देखे होंगे, ठीक है, आप उसको ऐसे करके पास में लाते हो तो एकदम से चिपक जाते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा दूर उसको करते हो तो वो नहीं चिपकते, मतलब रिपेल हो जाते हैं, अट्रैक्शन भी रिपल्शन भी। तो बस वो जो एरिया होगा उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अभी इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, या मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी बनेगी, कम बनेगी, ज़्यादा बनेगी, किस चीज़ में जाके वो कितना रहेगी, उसको फाइंड करने में हमको हेल्प करता है वाइट-सर्विट लॉ। ठीक है, वाइट-सर्विट लॉ ये जो है ये हमें हेल्प करता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, किसी भी चीज़ के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उस चीज़ में ये वाइट-सर्विट लॉ हमको हेल्प करता है। अब हमारे पास में ये जो बी सिंबल मैंने लिखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है। किसका है, मैं देखिए बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगी ताकि आपकी पेपर बहुत ही पास में, तो आपका टाइम ना वेस्ट हो। बी जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इसको, ठीक है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। बस आपने याद रखना है कि वी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें आपका वाइट-सर्विट लॉ क्या कहता है, वाइट-सर्विट लॉ ये कहता है कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डीवी मीन्स कि स्मॉलेस्ट कंडक्टर का, स्मॉलेस्ट एलिमेंट का लेंगे हम डीवी। डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब कि जितना आप करंट दोगे, जितना करंट आप उस सर्किट के अंदर डालोगे, उतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, अब आता है डी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर या एलिमेंट्री पोर्शन। देखिए, अब इस चीज़ को समझिएगा कि किस चीज़ के एलिमेंट्री पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ। ये मैंने क्या ले लिया, यहाँ से हम इसको करंट भेज रहे, एक लूप जैसा ले लिया, लूप का ही ज़्यादातर आपको इसमें आता है। तो ये जो लूप है, ठीक है, इसके अंदर मैंने करंट डाल दिया है और यहाँ पे मुझे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक बन रही है। तो पूरे में बताना तो मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे कि एक स्मॉलेस्ट एरिया को कंसीडर कर लेंगे। जैसे कि ये एरिया मैंने कंसीडर किया A to B, जिसकी लेंथ है DL, ठीक है। इतना एरिया कंसीडर करने के बाद मैं इसी पे काम करूंगी। जब मुझे स्मॉलेस्ट एरिया का पता चल जाएगा तो पूरे लूप का भी मुझे पता चल जाएगा।
ठीक है। तो वो ये जो dl है ये हमारा वो किसी भी लूप का, या आपका सोलेनॉइड हो या आपका मतलब एन टर्न्स हो या कुछ भी हो, मोस्टली इसमें आपका लूप का ही आता है, सर्कल लूप का ही आता है। तो ये जो dl होगा ये आपके गिवन बॉडी का या गिवन जो भी आप रखोगे उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, ठीक है। dl इज द एलिमेंट्री पोर्शन, लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन में। तो फर्स्ट ये आया, सेकंड ये आया, थर्ड आएगा कि db इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। अब साइन थीटा समझ लीजिए कि साइन थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, जिस मतलब डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एंड लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट्री पोर्शन, मतलब यहाँ से यहाँ, जैसे कि ये आपका करंट जा रहा है और इसके बीच में जो हम लाइन ज्वाइन कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाता है, साइन थीटा बन जाता है, ठीक है। कि इस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है, आपने यहाँ पे इसकी लाइन ज्वाइन कर दी है, तो यहाँ पे जाके जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब थर्ड जो फोर्थ पार्ट है वो आता है कि आपका चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है, आर स्क्वायर जो डिस्टेंस रहेगा आपका वो जैसे कि इस एलिमेंट्री के पोर्शन से लेकर इस सर्कुलर का जो सेंटर है, इट मीन्स कि रेडियस समझ सकते हो आप। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या रहेगा, आर स्क्वायर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके स्ट्रेंथ के, कि जैसे जैसे वो डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा आपका स्ट्रेंथ घटता जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको सिंपल वे में सीखना है, यहाँ पे लिखना है कि dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग वायर, जो भी आपकी वायर कैरी कर रही है। dl क्या होगा कि आपका चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे dv द एंगल बिटवीन जिस डायरेक्शन में आपका जा रहा है उसका एलिमेंट्री पोर्शन के साथ में जब हम लाइन ज्वाइन कर देंगे तो वो जो एंगल बनेगा वो आपका होगा साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब चलिए इसको कंबाइन कर देते हैं। आपका व्हाइट सर्किट लॉ इस चैप्टर के अंदर और एम्पियर सर्किट लॉ बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन है कि आपको पेपर में ज़रूर बनता है, किसी न किसी सीरीज में तो आ ही जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 को ज्वाइन कर देंगे, कंबाइनिंग 1 2 3 4, देन वी गेट क्या आएगा, आई डी एल साइन थीटा एंड ओवर आर स्क्वायर। क्लियर जी। अब एक चीज़ को ध्यान से समझते चलिएगा, एंड डी वी यहाँ पे आएगा, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके हम के लिख देंगे, एंड आई डी एल साइन थीटा एंड ओवर आर स्क्वायर। तो ये क्या है बच्चों, हमारे पास में वॉइड सर्किट लॉ की मैग्नीट्यूड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अभी हमने कहीं पे भी वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, मतलब डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। तो ये क्या थी बच्चों, हमारी मैग्नीट्यूड फॉर्म। हम यहाँ तक इसको डिस्कस करके अब हम इसमें वेक्टर लगाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जब तक वेक्टर नहीं लगेगा मीन्स की डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे आएगा के आई डी एल। अब एक रिजल्ट याद रखिएगा कि डी एल इज इक्वल टू डी एल वैक्टर आर यूनिट, ये इसके बराबर होता है। ये हम एरिया वेक्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस डी एल की जगह पे मैं ये लिख दूंगी, और यहाँ पे आएगा आपका साइन 90 डिग्री, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि जो एंगल बन रहा था ऊपर से लेके नीचे तक का वो आपका 90 का बन रहा था, ठीक। अब आएगा नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो रिजल्ट आएगा डी वी इज इक्वल टू के आई डी एल आर यूनिट, एंड यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में वॉइड सर्किट लॉ की क्या आ गई है, मैग्नीट्यूड फॉर्म, सॉरी डायरेक्शन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब हमने इसको फिर से इसका ये हटाना है, मीन्स कि आर यूनिट हटाना है, तो आप इसको लिख सकते हो आर वेक्टर और आर मैग्नीट्यूड। तो ये रिजल्ट आएगा, मतलब ये रिजल्ट भी आपका सही है, ये और ये आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। तो के आई डी एल आर वेक्टर
एंड नीचे आ जाएगा आर क्यूब। और इसके अंदर जो के की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट 4 पाई। तो आपका वाइट सर्वेट लॉ क्या बनता है, म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई डी एल एंड आर वेक्टर एंड ओवर आर क्यूब। समझ आ गई बात। तो इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना है कि वेक्टर कब लगेगा, यूनिट कब लगेगा, है तो ये एक ही चीज़ है बट इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो अब हमने सीख लिया है कि आपका वाइट सर्वेट लॉ क्या होता है। तो हमको लास्ट में रिजल्ट ये मिलता है कि जो वाइट सर्वेट लॉ है डी बी। अब एक चीज़ खास और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जैसे ये पहले लूप को ही आप समझ लीजिए कि लूप की क्या कहानी है सारी, फिर आपको सारा जो भी डाउट है वो सारा का सारा अभी के अभी हम क्लियर कर देंगे। यहाँ से करंट जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है ना, और यहाँ से ये बाहर आ रहा है। अब यहाँ से हम स्मॉलेस्ट एरिया कंसीडर करेंगे आपका यहाँ से यहाँ तक का ए से बी, जिसको हम डी एल ले लेते हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या लेते थे, आर लेते थे, तो इसको यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, ए बी सी कुछ भी ले लीजिए। अब जो आपके पास में आर यूनिट है वो इसका और इसका मतलब कि रिजल्ट है, ठीक है। ये चीज़ अलग है, ए अलग है, रेडियस अलग है, ठीक है। ए जो है द डिस्टेंस बिटवीन द करंट और उसके बीच का जो डिस्टेंस है या रेडियस ऑफ द लूप जो है वो अलग है, बट आर अलग है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई डी एल आ जाएगा कि किस तरफ करंट जा रहा है। आगे बात समझ में मैं क्या कह रही थी। अब हमने वाइट सर्वेट लॉ, आपका जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ये आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। क्या निकालिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, फील्ड निकालिए एट द सेंटर। कहाँ से, सेंटर से। एट, उसी का मैंने ये डायग्राम बनाया है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप का सेंटर से निकालना है। तो तभी जिसकी वजह से कि सेंटर से लेके उसका जो डिस्टेंस है वो आपका ए रहेगा, ठीक है। अब हमने रिजल्ट पढ़ा है कि डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई इंटू डी एल एंड ओवर आर। अब आर नहीं लिखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। अब वेक्टर आप इसमें दूसरा लिखोगे, ये वाला, ठीक है। अभी हमने इसको एक्सप्लेन करा है कि कैसे आया है। तो ये चीज़ है आपकी जो इसके अंदर लगेगी कब जब आपका सर्कुलर लूप होगा और एट द सेंटर, सेंटर से निकालना है तब। अब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये जो नीचे का ए है वो आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस चलता है। तो ये चीज़ है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एप्लीकेबल होगी। अब हमको फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने रिजल्ट निकाल लिया है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे रखोगे, इसको साइड पे ही रख लीजिएगा, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कौन सा रिजल्ट यहाँ पे लगेगा। अब आपने इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेनी है, मीन्स इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेनी है कि कंसीडर ए सर्कुलर लूप इन विच ए जो है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड ए, मतलब पी, कुछ भी आप लिख सकते हो। ए से बी तक का जो एलिमेंट्री पोर्शन है वो आपका डी एल है, आई जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने लिख लेनी है। अब इसके बाद आप लिखोगे ये यहीं से कि अकॉर्डिंग टू द वाइट सर्वेट लॉ, वाइट सर्वेट लॉ ये आ गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको ये निकालना है, उसका बी निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बी निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए हमने रिजल्ट पढ़ रखा है, क्या रिजल्ट आएगा कि डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल एंड ओवर ए स्क्वायर। आर का कोई काम नहीं रहता है जब हमने इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लेना है, क्योंकि ये यूनिट से आया था तो इसका कोई काम नहीं। तो आपने सिंपल सा ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड ताकि रिजल्ट हमको पता चल जाए। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किया था सेम चीज़ वही यहाँ पे होनी है, ठीक है। जो चीज़ें कांस्टेंट है वो ले लीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बी आ जाएगा। म्यू नॉट 4 पाई आपकी कांस्टेंट है, करंट भी आपका कांस्टेंट है, एंड जो ये डिस्टेंस है बिटवीन द ओ एंड पी जो भी आपने लिया है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो वेरिएशन में क्या चलेगा, डी एल,
लेंथ चलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखोगे कि जो DL है ये क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल लूप है ना, टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप। टोटल लेंथ का आपको पता है ना कैसे आएगी, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो L आएगा, तो L जो होगा टोटल लेंथ होगी, एंड टोटल लेंथ क्या रहती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लूप, तो वो आएगा 2 पाई r। r क्या है यहाँ पे a, ठीक है, r क्या है यहाँ पे a है, a ही है ना, तो आप वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। देन v इज इक्वल टू म्यू नॉट I 4 पाई a स्क्वायर एंड इनटू 2 पाई a, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे 2 आएगा, एक ए ये चला गया, तो बचेगा क्या कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2, ठीक है 2 ही बचेगा ना, एंड इनटू I ओवर a। तो ये रिजल्ट जो है आपके पास में आएगा कब, जब हम उसका सर्कुलर लूप में निकालेंगे रिजल्ट। ठीक है, आप इससे, आप अगर आपको इसकी कटिंग नहीं करनी है तो ना करिए। अब इसी में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सर्कुलर लूप का तो आपने निकाल लिया है, लेकिन उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स में क्या करेंगे, इसी में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे करके है, ऐसे करके क्या लग गए हैं, इसी लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, सर्कुलर लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, क्या है, हैज नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो आपकी लेंथ थी, टोटल लेंथ थी, अब वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वो कैसे लिखी जाएगी, L इज इक्वल टू n 2 पाई a। तो जो आपका b निकलेगा उसमें लास्ट में रिजल्ट में आपने n को ऐड करना है, बस कि n जो है वो टोटल लेंथ निकालेगा ना, हमको टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो म्यू नॉट यहाँ पे आएगा 4 पाई एंड यहाँ पे 2 पाई a एंड इनटू n एंड ओवर a स्क्वायर। तो ये रिजल्ट है। जैसे मर्जी इसकी कटिंग करी, ये कंफ्यूज नहीं होना आपने कि यहाँ पे क्या लिखा वहाँ पे क्या लिखा, सेम चीज़ है। यहाँ पे मैंने कटिंग करके लिखा है, आप यहीं पे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n ऐड कर दीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। बट आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स का अगर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स का, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, बस लास्ट में आपने उसमें n को ऐड कर देना, कि जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो n के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम, आपका एम्पियर सर्किट लॉ। क्या जाता है, एम्पियर सर्किट लॉ। आपको पता होगा कि ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या निकालते हैं बच्चों, इसके अंदर हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहती है, कि आपकी कोई रिजिड बॉडी है तो टोटल लाइंस कितनी पास करती हैं, वो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। सेम चीज़ आपकी इसके अंदर भी है कि कोई भी मतलब कंडक्टर है या कोई भी चीज़ है, तो जिसके अंदर टोटल लाइन ऑफ इंट्रीगल्स कितनी है, फील्ड लाइंस कितनी है, और उसके जो भी सम निकलेगा उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, उसी के सम को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इंट्रीगल्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, या फिर सर्कुलर पाथ ले लीजिए, क्लोज्ड पाथ ले लीजिए, जैसा मर्जी ले लीजिए, तो वो किसके बराबर रहता है आपके पास में, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू ds क्या है, जो भी आप मतलब शेप की बॉडी ले रहे हो, सर्कल पाथ में ले रहे हो या क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ है, इतना तो पता है ना कि फील्ड लाइंस ऐसे तो नहीं बनेगी ना, इस बात में तो नहीं बनेगी, तो यहाँ से आपका कनेक्शन ही टूट गया तो फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। तो ये क्या रहेगा, या तो क्लोज्ड पाथ होना चाहिए या तो सर्कुलर पाथ होना चाहिए, वो भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास करेंगी, वो हमारे पास में क्या रहता है, एम्पियर सर्किट लॉ होता है। तो ये किसके बराबर रहता है, रिजल्ट म्यू नॉट आई के बराबर होता है। आई आपका करंट है एंड म्यू नॉट क्या है आपका, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब हम इसी में काम करेंगे। पहले हम एम्पियर सर्किट लॉ को डेफिनेशन में लिखेंगे, पहले इसको प्रूव करेंगे, फिर इसकी कुछ एप्लीकेशन है, वो भी आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रूफ निकालते हैं हम कि प्रूफ कैसे इसका निकल सकता है।
एम्पीयर सर्किट लॉ के बारे में हमने जान लिया है कि एम्पीयर सर्किट लॉ क्या रहता है, आपका फ्लक्स रहता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास करती हैं किसी भी क्लोज्ड पाथ में या फिर सर्कल पाथ में, ठीक है। जिसका रिजल्ट हमने पढ़ा है कि B इंटू DL लिख लीजिए, DS लिख लीजिए, डिपेंड मतलब जैसा भी आपको लिखना है लिख सकते हो, बट यहाँ पे जब हम S लिखेंगे तो मतलब वो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। तो आप इसमें DS भी लिख सकते हो, DL भी लिख सकते हो। DS वैसे हम उसमें लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते थे, तो DL ही चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्लोज्ड B इंटू DL इज इक्वल टू म्यू I। ये रिजल्ट जो था आपका एम्पीयर सर्किट लॉ का था, हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसका प्रूफ निकालेंगे कब, जब हमारे पास में क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स वाई जो है एक आपका स्ट्रेट कंडक्टर लिया है। क्या लिया है, एक्स एंड वाई क्या है आपका, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर का तो आपको पता होगा, काफ़ी हमने एक्सप्लेन किया है इसको। स्ट्रेट कंडक्टर है, अब इसके अंदर हमने क्या करा है, करंट को पास किया है। करंट को पास करने का क्या मतलब है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब इसने यहाँ से यहाँ तक इस सर्कल तक क्या बना रखी है, फील्ड बना रखी है। अब हमें ये पता करना है कि इस फील्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉलेस्ट एरिया कंसीडर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, इसको नाम आप ए भी दे सकते हो। ये एरिया मैंने ले लिया, DL ले लिया, ठीक है। और ये क्या है, मतलब कि उसका डायरेक्शन है कि इस तरफ आपका करंट जो था जा रहा था और यहाँ पे हमने उसको ले लिया। मतलब जो आपने सर्कुलर लूप के अंदर एक पॉइंट कंसीडर करते थे वो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास में, ठीक है। अब क्या करना है कि आपने म्यू आई की हेल्प से, एम्पीयर सर्किट लॉ की हेल्प से उसका टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो फाइंड आउट करनी है एंड प्रूफ निकालना है कि ये इसके बराबर होता है इसकी हेल्प से, ठीक है। तो देखिए क्या रहेगा यहाँ पे, B DL इन वेक्टर फॉर्म है एंड मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा आपके पास में, B DL cos थीटा। इट मीन्स कि जो आपकी लेंथ है, ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है ना बच्चों, ये आपका B हो गया, DL हो गया। आपने 10th में पढ़ रखा है कि लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, उसी से आया है। ये जो B है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड देता है, I जो होता है वो करंट देता है, L जो है वो डिस्टेंस देता है। तो यहाँ पे ये जो cos थीटा जो एंगल बना है वो बिटवीन बना है B एंड DL के बीच में, कि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ जा रहा है और आपका मतलब लेंथ भी इसी तरफ जा रहा है, जो स्मॉलेस्ट एरिया आपने कंसीडर किया वो भी इसी तरफ जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि B एंड DL आर लाइज इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाने की वजह से क्या होगा कि इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। B एंड मतलब थीटा बिटवीन, क्या लिखोगे आप, एंगल बिटवीन B एंड DL इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री बनने की वजह से हमारे पास में जो रिजल्ट निकल के आएगा, मतलब कि ऐसे जो मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी थी B इंटू DL, अब वो किसके बराबर हो गई है, B एंड DL के। क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे लिख सकते हो इम्प्लाइज करके कि cos 0 डिग्री जो होता है वो आपका 1 के बराबर होता है, जिसकी वजह से B इंटू DL आया है। होगी बात खत्म, चल गया पता। अब हमको क्या निकालना है, म्यू आई तक पहुंचना है। चलिए पहुंचते हैं कि इसको आपने साइड वाइज ऐसे रखना है, काम आपने किसके ऊपर करना है, B इंटू DL के ऊपर करना है। B कितना निकलता था, B का हमको पता है कहाँ से आया था, अकॉर्डिंग टू द वाइट-सर्विट लॉ क्या था, म्यू आई 4 पाई एंड 2 आई आता था, ठीक है, एंड ओवर ए आता था। जब आपका A एंड A ऊपर कट जाता था ना तो A आता था यहाँ पे, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिजल्ट, क्या आएगा, पुट इस इक्वेशन में करना है, देन टोटल B इंटू DL इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू म्यू B इंटू DL का अलग है। जब आपका 2 पाई आता था तो पूरा आपने मैग्नेटिक फील्ड पीछे निकाल रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स में यहाँ पे N आ जाएगा, बस ये चीज़ है। तो 4 पाई इंटू 2 आई एंड A एंड यहाँ पे आ जाएगा
dl। ठीक है, अब जो dl जो था वो आपके पास में क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लूप। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे कि इंटीग्रेट करके आएगा ये l के बराबर, मीन्स की टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल लूप विच इज इक्वल टू 2 पाई a। अब चलिए चलते हैं, यहाँ पे आएगा फिर से b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2i ओवर a, और यहाँ पे आएगा इंटू 2 पाई a से a कैंसल आउट, पाई से पाई कैंसल आउट, 2 2 ज़ा 4 एंड नीचे भी 4 एंड रिजल्ट इज इक्वल टू म्यू इंटू आई। आ गया ना म्यू इंटू आई के बराबर, कि हमको ये निकालना था कि म्यू इंटू आई कैसे निकलेगा, जिसके नीचे मैंने इसका सारा प्रूफ आपको समझा दिया कि कैसे आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि चीज़ हमसे पूछी क्या गई है। ठीक है, आपने जिन बच्चों ने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अच्छे से पढ़ रखा है उनको ये बहुत ईजिली समझ आएगा, क्योंकि सिर्फ इसमें चेंज क्या हो रहा है, आपका बी चेंज हो रहा है, बाकी सब स्टोरी वैसी है कि यहाँ पे बी आ रहा है वहाँ पे ई आ रहा था बस। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। तो अभी हमने एम्पियर सर्किट लॉ का सीख लिया कि एम्पियर सर्किट लॉ जो है वो किसके बराबर रहता है, उसका हमने प्रूफ भी कर लिया। उसका आपको प्रूफ ऐसे भी आ सकता है बच्चों, जैसे वहाँ पे हमने सिंगल एक पाथ का करा था, एरिबिट्री पाथ का भी आ सकता है, बहुत से पाथ का आ सकता है, सभी जो है वो वैसे ही आपने करने हैं। बस ये करना है कि उसको सिर्फ ऐड करते चलना है। ठीक है, आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि जो एम्पियर सर्किट लॉ हमने पढ़ लिया उसका यूज़ कहाँ पे है, ये किस काम आता है। तो ये किसके काम आता है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। देखिए, अगर आप कोई लाइन खींच रहे हो, जैसे कि ये मैंने लाइन खींच दी है, तो इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया मैंने कवर किया है, तो इसकी वजह से मुझे पता चल चुका है कि यहाँ तक ये मतलब है। अगर मैं बात करूँ कि जो फील्ड लाइंस है या लाइंस ऑफ इंट्रीगल्स है, तो वो हमको ये इंडिकेट करती है कि डायरेक्ट आपका फील्ड कहाँ तक होगा। लाइंस आपको ये बताएंगी ना कि ये लाइन लगा दी मैंने, ये लाइन लगा दी और मैंने कहा कि प्लीज़ इसके अंदर ना जाना, यहाँ पे करंट है या यहाँ पे कुछ फील्ड है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, आपने इसके अंदर नहीं जाना, या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर नहीं जाना है। तो बस वही एम्पियर सर्किट लॉ करता है कि वो हमको फ्लक्स की हेल्प से ये पता चल जाएगा कि आपको वहाँ पे डेंजर, आपने नहीं जाना है। ठीक है, तो बस हमने इसका प्रूफ करके देखना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम फ्लक्स की हेल्प से फील्ड निकाल सकें। ठीक है, पहले हमने सीखा अबाउट द फील्ड जो था आपका वाइट सर्किट लॉ, फिर हमने सीखी कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनती है, म्यू इंटू आई। अब हम ये देखेंगे कि म्यू इंटू आई से हम फील्ड को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फिगर जो है वो आपका जो पीछे आर्टिकल था वही चल सकता है, बस आपको थोड़ा सा वो करना है। तो फिगर अगर देखा है पीछे का तो वो सेम फिगर आपको इसके लिए भी रखना है। ठीक है, क्या करोगे कि एक आप स्टेट कंडक्टर ले लोगे, स्टेट कंडक्टर के बाद यहाँ से यहाँ तक जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे करंट आपने इसके अंदर डाल दिया है, यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट वो जो होगा डिस्टेंस होगा, यहीं पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी जा रही है। बस इस तरीके से वो जो फिगर आपने बना लेना है। अब हम चलते हैं कि इसकी हेल्प से फील्ड कैसे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द, देखिए कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत ज़रूर देनी है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको यही लिखना है कि एक्स एंड वाई जो है वो हमारे पास में एक स्टेट कंडक्टर है एंड आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द, वो जो करंट जहाँ से जा रहा था और जहाँ पे आपने पॉइंट रखा वहाँ तक का डिस्टेंस है। बस ये चीज़ें जो है वो सिंपल सी याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किट लॉ, इसके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि जो B इंटू डी एल होता है, प्रूफ भी करके देख लिया हमने, होता है भाई म्यू आई के बराबर आया था। बट इसकी हेल्प से मुझे क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी। अब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, B बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट होगा नहीं। अब डी एल को अंदर ले लीजिए एंड यहाँ पे रखिए म्यू इंटू आई को। ये सबसे ईजी है, आई थिंक आपकी बुक में से सबसे ईजी टॉपिक यही है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, बस थोड़ा सा समझना है। अब डी एल का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, बी इंटू एल आएगा। ठीक है, तो जो ये एल होगा ये आपका टोटल पाथ होगा, तो वो कितना आएगा, म्यू एंड आई। तो अब क्या आएगा, बी मतलब एल कितना था, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लूप, तो बी इंटू
2 पाई आर ले लीजिए, ए ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चलिए आर ही ले लेते हैं, देन म्यू इंटू आई के बराबर आ गया। अब बी को दूसरी तरफ, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, देन बी इज इक्वल टू म्यू आई एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है, अब इसको थोड़ी सी अरेंजमेंट में लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, म्यू एंड 4 पाई में इधर लिख दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 आई एंड ओवर आर। कोई समस्या है? क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2 पाई आर बन जाएगा। तो ये आपके पास में क्या बन गया, वाइट सर्विट लॉ बन गया, जो कि हमको क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो इसकी हेल्प से मैंने इजीली मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली कि मुझे पता चल गया कि यहाँ तक आपकी क्या है, फील्ड है। तो ये इस चीज़ में हमको हेल्प करता है, ये वाला जो है आपका एम्पियर सर्किट लॉ हमको फील्ड देने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइन इंटीग्रल्स कितनी रहती हैं आपकी किसी भी क्लोज्ड पाथ में या सर्कल पाथ में। ठीक है बच्चों, एक इसकी 2 एप्लीकेशंस और हैं, वो भी चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आती है जिसमें हम सोलेनॉइड को डिस्कस करेंगे और उसकी मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे। बट आपको इसमें थोड़ा सा सीखना है बच्चों, बाकी सारी एक्सप्रेशंस आपने जैसे पीछे कर रखी है वैसी है। सोलेनॉइड क्या रहता है हमारे पास में, पहले हम सोलेनॉइड के बारे में सीख लेते हैं कि सोलेनॉइड में एक ये हेलिकल लूप होता है जो कि टाइटली बाउंड होता है विद द इंसुलेटेड वायर के साथ में। अब क्या है, देखिए इंसुलेटर वायर के साथ में अगर ये बंधा हुआ है और इसकी टोटल जो लेंथ होती है वो हम एल ले सकते हैं, एल होती है। तो जो करंट होगा वो आपका सारी मतलब जगह पे होगा, तो टोटल नंबर ऑफ करंट कितना रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, लेंथ ऑफ द आपका जो हेलिकल लूप है या जो ये शेप मैंने ली है रेक्टेंगुलर जो ABCD ली है उसकी जो टोटल लेंथ है एंड इनटू आई, तो करंट जो चेंज हो जाएगा NLI में चेंज हो जाएगा। अब हमने सीख रखा है कि अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किट लॉ में हमने पढ़ा है कि आपके पास में क्या रहता है, B इंटू DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन सर्कुलर लूप का तो था, मतलब सिंपल जो था वो ये चलता था, लेकिन जब आपके पास में सोलेनॉइड होएगा तब आपके पास में एम्पियर सर्किट लॉ किस में बदल जाएगा, ABCD एंड यहाँ पे आएगा B इंटू DL एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड I की जगह पे आएगा NLI। ठीक है, अब हम इसी को ही एक्सपेंड करेंगे। तो पहले हम इस तरफ को सॉल्व कर लेते हैं कि ABCD को हम क्या लिख सकते हैं, ABCD को हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेट A टू B इंटू DL प्लस B इंटू C B इंटू DL एंड प्लस C टू D, फिर से B इंटू DL एंड प्लस D टू A एंड B इंटू DL किसके बराबर आया, म्यू नॉट NLI के। ठीक है, NLI के बराबर है। पहले हम क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 आप रख सकते हो। हम पहले ABCD का जो भी है पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या बनता है। पहले हम परपेंडिकुलर का देखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो 90 डिग्री का एंगल होगा वहाँ पे आपका जो बनेगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, कोस 0 होगा कोस। तो 90 का आपका बन रहा है B से C तक का एंड C से D तक का। तो आप इसको नंबर 1 दे सकते हो या नंबर 2 दे दीजिए एंड नंबर 3 दे दीजिए। तो पहले आप लिखोगे कि सॉल्व आप किसको करोगे, नंबर 2 एंड नंबर 3 को। तो आपने क्या देखा कि जो B इंटू DL है अगर वेक्टर फॉर्म में है और उसका मैं मैग्नीट्यूड हटा के लिख रही हूँ तो वो cos 90 डिग्री बना एंड ये किसके बराबर आएगा, 0 डिग्री के बराबर आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपके पास में B टू CB DL एंड इज इक्वल टू थर्ड वाला क्या C टू D एंड C टू D नहीं सॉरी D टू A। तो नंबर 4 रखना है यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है वो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। D टू A ये है ना आपका परपेंडिकुलर, B टू C एंड D टू A। ठीक है, और ये आएगा आपके पास में किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो ये तो 2 सेकंड और 4th जो बन गया
वो तो 0 बन गया, मतलब ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया। अब बारी बचती है फर्स्ट की एंड थर्ड की। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हटा ही देते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड को करेंगे, तो फर्स्ट एंड थर्ड, पहले थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास में क्या है, C2D। तो आपने फिगर में देखा होगा कि ये आपके जो रेक्टेंगल शेप थी उससे ऊपर बन रहा था, मतलब ये भी आपका 0 होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड द सॉलिनॉइड था, ये आउटसाइड द सॉलिनॉइड था, ठीक है, जिसकी वजह से ये भी क्या बन गया, 0 बन गया। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आएगा हमारे पास में, A to B, B into DL प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड इज इक्वल टू म्यू NLI के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा आपका बाहर। और इसके अंदर क्या रहेगा, जब हम इसका वेक्टर हटाएंगे, ए बी को हटा देंगे तो वो लाई इन द सेम डायरेक्शन। तो इसको डायरेक्ट हम BDL लिख सकते हैं, मतलब ऐसे करके लिख सकते हैं वेक्टर हटा के कि ये दोनों ए से जो बी है वो एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। देन BDL cos 0 डिग्री एंड यहाँ पे आ जाएगा BDL। तो इंटीग्रेट करेंगे BDL को एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। अब इस केस के अंदर जो टोटल लेंथ हमने ली थी वो हमने L कंसीडर करी थी, तो इसको भी L रखेंगे एंड म्यू नॉट L एंड I, L से L कैंसल आउट हो जाएगा एंड रिजल्ट क्या आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो हमें क्या मिला कि जो एम्पियर सर्किट लॉ था हमको हेल्प करता है कि टोटल फील्ड कितनी बनेगी। तो सॉलिनॉइड के अंदर टोटल जो फील्ड बनेगी म्यू नॉट NI बनेगी। अगर इसी तरह से कोई और भी शेप है तो आपने सिर्फ उसका चेंज कहाँ पे करना है, करंट में करना है। देखिए शेप चेंज होगी तो करंट का भी जो प्रोसीजर है वो चेंज हो जाएगा। अगर उसकी लेंथ चेंज है तो मतलब सारे में करंट फ्लो करे तो वो थोड़ी सी चीज़ चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। तो अगर कोई भी आपको रहता है, क्योंकि आपका मंडे को एग्जाम है, अभी भी आपके पास में 2 दिन है, अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक है जो समझना है प्लीज़ कमेंट करें, हम उसको ज़रूर करवाएंगे। कल का दिन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।